Now we will discuss the question answers of the poem Death Be Not Proud. Short type question answer we will discuss here. So, question number 1. What, according to the poet, what are the agents of death? पोएट के अनुसार इस पोएम में डेथ के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं? आंसर: पॉइजन, वार एंड सिकनेस आर द एजेंट्स ऑफ डेथ. जहर, युद्ध और बीमारी जो है डेथ के एजेंट्स होते हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट डज द इमेज ऑफ स्लेव सजेस्ट? जो स्लेव, दासी की जो इमेज होती है वो क्या सजेस्ट करती है? द इमेज ऑफ स्लेव सजेस्ट दैट डेथ इज़ नॉट पावरफुल, फियरफुल और ड्रेडफुल. कि जो डेथ जो है ना ही वो शक्तिशाली होती है, ना ही वो डरावनी होती है, ना ही वो दुख देने वाली होती है. इट कैन नॉट डू एनी हार्म ऑफ अदर्स. वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. इट इज़ लाइक ओनली अ स्लेव हु हैज़ टू ओबे द कमांड्स ऑफ फेट, किंग्स एंड डेस्परेट पीपल. ये सिर्फ उन लोगों की दासी होती है जो ओबे करते हैं किसके आदेशों का? आपके फेट, भाग्य के, राजाओं के एंड जो बुरे लोग हैं उनके. सिर्फ उनकी ये दासी होती है. वट क्वेश्चन नंबर 3. वट डज द पोएट आस्क डेथ नॉट टू बी प्राउड? कि वाई, क्यों पोएट ऐसा कहते हैं कि डेथ को जो है प्राउड फील नहीं करना चाहिए? द पोएट आस्क डेथ नॉट टू बी प्राउड एज ही थिंक्स दैट डेथ इज़ नॉट पावरफुल, फियरफुल और ड्रेडफुल. पोएट डेथ को कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोएट ये सोचते हैं कि जो मृत्यु है ना ही वो शक्तिशाली है, ना ही वो डरावनी है, ना ही वो दुख देने वाली है. दो सम पीपल कॉल्ड इट माइटी एंड ड्रेडफुल बट इट नॉट सो. जबकि कुछ लोग इसको शक्तिशाली और दुख देने वाली समझते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है. सो डेथ शुड नॉट फील एनी प्राउड ऑफ इट सेल्फ. इसलिए डेथ को कोई भी प्राउड अपने ऊपर फील नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज द पोएट कंपेयर डेथ विद रेस्ट एंड स्लीप? कैसे पोएट जो है डेथ को कंपेयर करते हैं रेस्ट और स्लीप के साथ? द पोएट सेज दैट रेस्ट एंड स्लीप आर द पिक्चर्स ऑफ डेथ, बोथ गिव्स अस मच जॉय. पोएट कहते हैं कि जो आराम और नींद होती है यही मृत्यु की पिक्चर्स होती हैं, और ये दोनों हमें बहुत जॉय, हमें खुशी देती हैं. एंड देयरफॉर द ओरिजिनल ऑफ दीज पिक्चर्स मस्ट बी ए सोर्स ऑफ प्लेजर. और इसीलिए इन दोनों पिक्चर्स का जो सोर्स होता है वो भी प्लेजर देने का ही होता है, प्लेजर ही होता है, खुशी ही होती है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डज द पोएट कंपेयर डेथ विद रेस्ट एंड स्लीप? क्यों पोएट कंपेयर करते हैं डेथ को आराम से और नींद से, रेस्ट से और स्लीप से? द पोएट सेज दैट डेथ वुड गिव अ रेस्ट टू देयर बोन्स एंड मेक देयर सोल्स फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्डी सिस्टम. पोएट कहते हैं कि जो डेथ होती है वही हमें, हमारी बोन्स को रेस्ट देती है, वही हमारी सोल को फ्री करती हैं. किस चीज़ से? जो ये सांसारिक जो सिस्टम बना हुआ है, इन सब चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है, हमें आज़ाद करती हैं. आफ्टर दिस शॉर्ट स्लीप मैन वेक्स अप इन हेवन एटर्नली. दैट इज़ वाई द पोएट कंपेयर्स डेथ टू द रेस्ट एंड स्लीप. और इस शॉर्ट स्लीप के बाद आदमी जो है स्वर्ग में जाकर हमेशा के लिए, एटर्नली, एवरलास्टिंग जो है जाग जाता है. और इसलिए जो है पोएट कंपेयर करता है डेथ को रेस्ट से और स्लीप से. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज डेथ लिव विद? डेथ किस चीज़ के साथ रहती है? डेथ लिव्स इन द बैड कंपनी ऑफ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस. जहर, युद्ध और बीमारी की बुरी संगति में जो है मृत्यु रहती है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट हैपन्स आफ्टर द शॉर्ट स्लीप ऑफ डेथ? शॉर्ट स्लीप, डेथ की शॉर्ट स्लीप के बाद क्या होता है? आफ्टर द शॉर्ट स्लीप ऑफ डेथ मैन वेक्स अप एटर्नली इन द हेवन. छोटी सी नींद के बाद जो इंसान होता है या हम लोग होते हैं, स्वर्ग में जाके, हेवन में जाके हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. वाई डू आवर बेस्ट मैन गो विद सो सून? कि जो हमारे बेस्ट मैन होते हैं वो इतने जल्दी क्यों चले जाते हैं? डेथ गिव्स रेस्ट टू देयर बोन्स एंड मेक देयर सोल्स फ्री फ्रॉम सिस्टम, दिस वर्ल्डली सिस्टम.
कि डेथ जो है उनकी हड्डियों को आराम देती है, उनकी आत्माओं को इस सांसारिक सिस्टम से आज़ाद कर देती है, इसलिए वो लोग जल्दी चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैव सम पीपल सेड अबाउट डेथ? कुछ लोग मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? दे हैव कॉल्ड इट माइटी एंड ड्रेडफुल। वो इसे शक्तिशाली और दुख देने वाली या डरावनी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट थिंग्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एज डेथ? क्या चीज़ें होती हैं जो हमें डेथ के जैसे नींद देती हैं? पॉपी एंड चार्म कैन मेक अस स्लीप एज वेल एज डेथ। पॉपी अफीम और चार्म जो है हमें डेथ के जैसे नींद दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डज द पोएट थिंक दैट डेथ कैन किल हिम? क्या पोएट ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु जो है उन्हें मार सकती है? नो, द पोएट डज नॉट थिंक डेथ कैन किल हिम। नो, पोएट ऐसा नहीं सोचते कि मृत्यु उन्हें मार सकती है। बिकॉज द पोएट कॉल्स इज पुअर डेथ, क्योंकि जो कवि होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो इसको पुअर डेथ कहते हैं। ही सेज दैट डेथ हैज़ नो पावर ओवर द लाइफ ऑफ मैन एंड इट कैन नॉट किल एनीबडी। वो कहते हैं कि मृत्यु जो है उसकी कोई पावर लाइफ के ऊपर काम नहीं करती और वो किसी भी इंसान को नहीं मार सकती। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डेथ दाउ शैल डाई। इस जो एक्सप्रेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। डेथ कैन किल ओनली आवर बॉडीज। मृत्यु जो है सिर्फ हमारी शरीर को मारती है। आफ्टर द डेथ आवर बोन्स गेट रेस्ट एंड आवर सोल्स गेट फ्रीडम। और इसके बाद हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो आराम के स्थिति में चली जाती हैं और जो हमारी आत्मा होती है वो आज़ाद हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, आफ्टर डेथ द सोल ऑफ ए मैन गोज टू हेवन। कवि के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग में चली जाती हैं। एंड इन हेवन एवरीथिंग इज परमानेंट एंड डेथलेस। और जो स्वर्ग होता है उसमें सभी चीज़ परमानेंट होती हैं और डेथलेस होती हैं। सो डेथ इटसेल्फ विल डाई इफ इट गोज इन हेवन। सो मृत्यु खुद भी मर जाएगी अगर ये हेवन में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, explain the following expression soul's delivery. Soul's delivery. By soul's delivery the poet wants to convey that death is not frightening or dreadful. इस soul's delivery वाले एक्सप्रेशन से पोएट हमें कन्वे करना चाहते हैं कि जो डेथ जो है वो डरावनी नहीं होती है। आफ्टर डेथ आर सोल्स बिकेम फ्री एंड इमॉर्टल। डेथ के बाद हमारी जो आत्मा है वो फ्री हो जाती है और अमर हो जाती है। थैंक यू।